हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में क्या क्या होने वाला है उस पर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक नया अनाउंसमेंट करूंगा, उस पर बात होगी। दूसरा, प्लान फॉर द नेक्स्ट 25 डेज, क्या प्लान है ये? क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स जो अभी अभी जुड़े हैं 2-4 दिन पहले, वो बोल रहे थे कि सर हम वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, हमें कुछ ऐसा प्लान बताइए जिससे हमारा काम हो जाए। तो उनके लिए एक प्लान पे बात करेंगे। फिर थर्ड की कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कंफ्यूजन है, उनके दो दो ऑप्शन, बहुत सारी जगह दो दो ऑप्शन करेक्ट बता रहे हैं, कहीं कुछ है कहीं वो, उस पर बात करेंगे। कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जिनमें करेक्शन की जरूरत है, तो उनके लिए क्या करेंगे हम, उस पर चर्चा होगी। ठीक है। आगे पेड ग्रुप के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि टेलीग्राम पे मैसेज नहीं जा रहा है, कैसे बात करें। ठीक है, तो उस पर बात होगी कि आपको ये नंबर जो प्रोवाइड कराया गया इस पर आप फोन करके भी बात कर सकते हो, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। फिर टेस्ट सीरीज पे बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज जो चल रही है उससे आपको कैसे अप्रोच आपका होना चाहिए उसके लिए। फिर दिनचर्या एक आखिरी में कि आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। चलिए तो फिर शुरुआत से शुरू करते हैं इसको। नया अनाउंसमेंट क्या है? देखो, नया अनाउंसमेंट है कि हमारा न्यू जो ग्रुप है, पेड ग्रुप प्लस सुपर ग्रुप, इसमें हम क्या करेंगे, आने वाले नेक्स्ट 1 से 2 डेज बाद जैसे ही हमको टाइम मिलेगा हम वो टॉपिक चुनेंगे जो सबसे टफेस्ट है, टफेस्ट टॉपिक। जैसे अभी पहला टॉपिक हम चुनेंगे, टॉपिक नंबर 8, जिनमें सारे अधिनियम है, वन अधिकार अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, तीनों अधिनियम उठाएंगे। इनसे जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, लो लेवल से लेके वन लाइनर से लेके यूपीएससी लेवल तक, हम उसको एक जगह कलेक्ट करेंगे। सारे एमसीक्यूज, मतलब एक प्रकार का एक टेस्ट होगा, टॉपिक टेस्ट। ठीक है, और उसका एक टेस्ट ले लेंगे, आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे नॉर्मली टेस्ट आपको लिए जा रहे हैं, वैसे ही जो टफेस्ट टॉपिक है उनको चुनेंगे और उनका आपका टेस्ट लिया जाएगा बीच बीच में। तो पहला टेस्ट आपका 4 मार्च को होगा, 4 अप्रैल को आपका टेस्ट होगा पहला, जो क्या होगा, टॉपिक का होगा, टॉपिक नंबर 8 का। अभी आपके पास 2 दिन है, आज का दिन, कल का दिन, इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा और 5 को आपका फुल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही टॉपिक उठाएंगे हम टफ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है, उनको कुछ प्रोवाइड कराओ आप सामने से, वो उनकी डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती, वो आगे का मांग करने लगते हैं। ऐसे स्टूडेंट को बता रहा हूँ कि जो फालतू की डिमांड करेंगे फिर उनका मैं मैसेज बंद कर दूंगा। हमें जो जो लग रहा है, जितना हमारे पास टाइम बच रहा है, हम ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड आपको ऑलरेडी करा रहे हैं। ठीक है, हमें जो भी लगेगा आपके एग्जाम के लिए सारी कराएंगे। आप अपने हिसाब से दिमाग लगा के ना वो चीज़ मत कीजिए। आप अपनी चीज़ें, एक सॉल्यूशन तो किसी ने पढ़ा नहीं होगा, आप चाह रहे हैं कि आपको क्लास भी दे दें, कंटेंट भी बेस्ट प्रोवाइड करा दें, फिर नेक्स्ट चीज़ ला रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी डिमांड खत्म नहीं होती है। कुछ लोग ये चाह रहे हैं सिर्फ टेस्ट पे ही रहो फोकस, तो आपके हिसाब से चीज़ें चलानी होती तो फिर तो आपकी स्ट्रेटजी बेस्ट है ना? तो फिर आप ही क्यों नहीं चला ले रहे हैं? तो वो थोड़ा सा दिमाग सभी लोग रखो। हम सारा हमारा प्रयास है कि जो भी चीज़ें हों कुछ भी ना छूटे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो ये एक्स्ट्रा डिमांड मत किया करो, जैसे ही हमको टाइम मिला करेगा। ये तो आपका रेगुलर टेस्ट सीरीज चल ही रही है। रेगुलर टेस्ट सीरीज कैसे चल रही है कि आपके 4 से 5 दिन के अंतराल पे एक टेस्ट तो होना ही होना है। इसको दीजिए, इसका सॉल्यूशन पढ़िए। जैसे ही हमको बीच में टाइम मिलेगा क्लास के अलावा, हम कोई टॉपिक उठाएंगे जो टफेस्ट होगा आपका। ऐसे 5 से 6 टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जैसे ये कि आपका यही हो गया है 8वां नंबर का टॉपिक। दूसरा हो गया आपका कि बंदरों के अधिकार एवं कर्तव्य हो गया। फिर एक मान लो कि हाथी और टाइगर रिजर्व हो गया। तो ये है जो आपका इकोटोन वाला है, वो तो जो एमसीक्यू ये वाले हो रहे हैं यूपीएससी लेवल फुल टेस्ट। 2 ही टेस्ट अगर दे लिए तो वो तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये नया अनाउंसमेंट था। अब दूसरा बात करते हैं कि नेक्स्ट 25 डेज के लिए प्लान क्या होना चाहिए। देखो, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो ये चीज़ बोल रहे थे, मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी बोल रहे थे, ग्रुप्स में भी बोल रहे थे। तो मैंने सोचा एक प्लान दे दें आपको। प्लान को मैंने 3 स्लॉट में बांटा है, 3 स्लॉट्स हैं। ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। अब उसमें आपको क्या करना है कि अपने हिसाब से, किसी की मॉर्निंग 10 बजे होती है, किसी की 8 बजे, किसी की 6 बजे, अपने हिसाब से जब आप सुबह जागो तब आप मॉर्निंग समझ लो। टाइम मैंने नहीं लिखा है। एक पहला स्लॉट 2 से ढाई घंटे का होना चाहिए। दूसरा स्लॉट 2.5 से 3 घंटे का। और तीसरा स्लॉट आपका फिर से 2.5 से 3 घंटे का। ये सबको, चाहे आप जॉब में हो और चाहे आप नॉन जॉब में हो, इतना तो आप फॉलो करो, तभी चीज़ें क्या होगी ना, बेस्ट आप रिजल्ट दे पाओगे।
तो पहला जो आपका स्लॉट होगा मॉर्निंग का, इसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि इसको आप स्किप करो, ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं है, इसको तो आपको फॉलो करनी है। ये सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल स्लॉट यही होगा। जब आप मॉर्निंग में जागते हो ना, सबसे माइंड सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है। इसको मैंने खुद पे आजमा के देखा है। आप कुछ मत करो, आप तो जो दैनिक नित्य कर्म होते हैं, फ्रेश वगैरह होके, पेस्ट वगैरह करके, कोई योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, वो करके फिर आप ना बिना किसी से बात किए, चाहे घर वाले हो चाहे जो, मिनिमम बात करो। जब बात करता है इंसान, उसका दिमाग 10 जगह जाता है, फिर उसकी ऊर्जा बढ़ती है। मिनिमम बात करके एकांत जगह में जाके पीडीएफ उठाओ। पीडीएफ मोबाइल में नहीं उठानी, प्रिंट करा लो इसका, ये ध्यान रखना, प्रिंट करा लो। टाइम नहीं है और जिसने नोट्स बनाए तो सेल्फ मेड नोट्स, इस चीज़ से आपको रिवीजन करना है। यहाँ पे नो मोबाइल, मोबाइल का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है रिवीजन में, ठीक है, इस वाले रिवीजन में। इससे पढ़ो, 4-5 दिन में ही आपको इसका बेस्ट फायदा मिलने लगेगा। आपको लगे सारी चीज़ें आपको याद होंगी, चाहे वैल्यू एडिशन हो चाहे। अब आप जब 2 आवर्स देंगे तो आपको पढ़ना क्या है, जो आपने लास्ट डे पढ़ा, लास्ट डे मतलब एक दिन पहले, उसको तो पूरा रिवाइज करना है, वो ध्यान रखना। जब आप एक दिन पहले पढ़ी गई चीज़ों को अगले दिन रिवाइज कर लेते हो ना, फिर 10 से 15 दिन तक रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, वो पूरा याद रहता है लॉन्ग टर्म तक। ये प्रूव्ड फैक्ट है, तो ये तो कभी मत छोड़ना। जो लास्ट डे पढ़ा वो तो पूरा रिवाइज करना है। फिर टाइम बच जाए, जैसे 1 घंटे में आपने ये रिवीजन कर लिया, 1 आवर बचा, इस 1 आवर में जिसको आप इंपॉर्टेंट समझते हो वो चीज़ रिवाइज करो, लेकिन ये वाली चीज़ मत स्किप करना। ये हो गया आपका सुबह का। फिर आफ्टरनून में 2.5 से 3 घंटे का स्लॉट आप अपने हिसाब से डिसाइड करना कौन सा वो टाइम रहेगा, खाना वगैरह खा के रेस्ट करके, ठीक है। तो इसमें क्या है, न्यू क्लासेज आपको करनी है, मिनिमम 3 क्लासेज करनी है। जो न्यू है वो 3 से 4 क्लास मिनिमम करें, नहीं तो आप बाकी लोगों को कैच ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसमें क्या, रेगुलर और वैल्यू एडिशन क्लास कीजिए। बहुत बल्क में कंटेंट पे मत जाओ, इतना भरोसा रखो ये जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया गया है ये मोर देन इनफ होगा। इसको बस टेस्ट, प्रैक्टिस और उसका सॉल्यूशन, उससे जोड़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। प्लस जो भी जरूरी होगी हम आगे चल के आपको देंगे, ठीक है। तो अभी तो बस इतना खत्म करो आप, रेगुलर क्लास प्लस वैल्यू एडिशन, 3 से 4 मिनिमम क्लासेज पर डे करो। फिर इवनिंग का स्लॉट ये हो गया आपका। इवनिंग में क्या करना है, फिर से आपको 2.5 से 3 घंटे का एक स्लॉट लेना है। इस स्लॉट में कोई एक प्रैक्टिस सेट उठाइए। क्या करना है, इस प्रैक्टिस सेट को 50 क्वेश्चन रखिए। बहुत ज़्यादा बल्क में, जो लालची इंसान है ना, जो उसका फायदा लेना तो नहीं जानते, लेकिन ये जानते जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन से गुजरेंगे उतने रट जाएंगे। क्वेश्चन रटने से कभी फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन रटने वाले 60 से 70 नंबर तक जाते हैं। आप 50 क्वेश्चन ही उठाओ, लेकिन कोशिश ये करो कि जो जो आपके रॉन्ग हुए हैं क्वेश्चन, उन्हें आपने मार्क कर लिया, मार्क करो। फिर हर एक मार्क क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन उठाया जो रॉन्ग था, उसके टॉपिक पे गए, पहले तो इसका आंसर पढ़ लिया कि सॉल्यूशन क्या था। आंसर जब आपको पता चल गया तो फिर इसके टॉपिक पे गए फुल, वो वैल्यू एडिशन से देखा और रेगुलर क्लास से प्लस वैल्यू एडिशन, इससे उस टॉपिक को पुनः रिवाइज किया पूरा डिटेल में, कि अब इससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो। और आपके पास सप्लीमेंट्री कोई मटेरियल है, उससे भी इस टॉपिक को पढ़ो। जब सारा क्लियर हो जाए फिर अगले रॉन्ग क्वेश्चन पे जाओ, सेम उसके साथ जाओ, उसके साथ वही चीज़ करो कि उसको फिर से रिवाइज करो। इस तरीके से आपका दिन में 2 बार रिवीजन हो रहा है, एक बार मॉर्निंग में और इवनिंग में क्या हो रहा है आपका, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। ये तो नॉर्मल डेज में आप कर ही रहे हो, प्लस हम क्या कर रहे हैं आपको कि टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज में ये समझ लेना 5 से 6 टेस्ट भी अच्छे से लगा लिए बहुत होते, मोर देन इनफ। तो टेस्ट अच्छे से लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि अधिक से अधिक टेस्ट लगाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बहुत अच्छे से लगाओ, इसका सॉल्यूशन पढ़ो। जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन क्लास नहीं होती, तो टाइम रहता है, दिन भर टेस्ट दिया, फिर उसका बराबर पूरा सॉल्यूशन पढ़ डालो। इस दिन आपको पूरा यही काम करना है, ठीक है। तो ये टेस्ट वाले दिन काम करना है। ये चीज़ नेक्स्ट 10 दिन के लिए फॉलो करो, आपको इतना बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा इससे कि जो लोग एकदम नए हैं 10 दिन में ही उनका 70 से 80% टॉपिक कवर हो जाएंगे, प्लस रिवीजन भी चलेगा और प्लस वो टेस्ट देने लायक भी हो जाएंगे। जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, पुराने लोग तो काफ़ी मतलब उनको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। फिर आते हैं कन्फ्यूजन टाइप क्वेश्चंस में। जिन क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे NTCA वाला है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। NTCA की स्थापना में 2 आते हैं, एक 2006 का आता है सन, एक 2005 का आता है। 2005 में एक कमेटी बनी थी, उसने रिकमेंड किया था, लेकिन ये विधायी, देखो कोई भी आयोग बनता है, अथॉरिटी बनती है, उसके लिए एक कानून होना चाहिए, और कानून में उसका जिक्र होना चाहिए कि ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए इसके संगठन का। तो ये कानून में संशोधन कब हुआ है आपका, 2006 में। इससे इसको क्या हुआ, विधायिकता मिली,
कि हाँ अब ये विधायी संस्थान हो गया। तो मेनली माना ये जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह ये भी दिया है, लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होता है वो चूज करना पड़ता है जब जहाँ कंफ्यूजन हो। मोस्ट प्रोबेबल यही है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स में देख लिया। ऐसा एक बता रहा हूँ, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे जैसे ये होता है कि जो नेशनल पार्क है उनकी घोषणा कौन करता है, तो मैक्सिमम कौन करते हैं, राज्य करते हैं, मैक्सिमम केसेज में राज्य करते हैं। लेकिन केंद्र को भी ये अधिकार मिला हुआ है कि वो किसी न किसी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के बेस पे केंद्र भी क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है। तो केंद्र को भी अधिकार है, क्योंकि ये संवर्ती सूची का विषय है, तो केंद्र का अधिकार थोड़ी कोई मतलब कि उसका अधिकार छीन सकता है केंद्र का, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो, जितने भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं मुश्किल से 15 या 20 होंगे लास्ट तक, या जिनमें फैक्चुअल करेक्शन की जरूरत है, वो सब मिला के बता रहा हूँ। इनको हम क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे, एक 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें ही आपके 20 से 30 क्वेश्चन पूरे क्लियर हो जाएंगे डिटेल के साथ। तो इसका टेंशन लेना बंद करो, इस पर टाइम वेस्ट करना बंद करो। जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं फालतू चीज़ों में, वो सिर्फ अपना ही लॉस कर रहे होते हैं। आपने आधा घंटा 30 मिनट जिस दिन वेस्ट किया उस दिन समझ जाया करो 1 से 2 क्वेश्चन आप अपने वेस्ट कर गए हो, आपने लॉस कर लिया। क्योंकि ओवरऑल तो एक कंपटीशन है ना, बाकी व्यक्ति आपसे 2 क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा है, वो आगे है, ठीक है। तो ये इस चीज़ पर बिल्कुल भी आप लोग अपनी टेंशन दूर कर लो। ये चीज़ जैसे कल ही बता रहा हूँ, अब कल क्या हुआ, कल की क्लास थी, टाइम कम था, क्योंकि ये क्लास परसों बनी थी, उस दिन टेस्ट भी लेना था आपका, टाइम कम था। अब मैंने क्या किया कि बर्णवाल की बुक आती है, महेश कुमार बर्णवाल की, ये बुक आपकी यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, ये ध्यान रखो, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए रिकमेंड की जाती है, और काफ़ी अच्छे आईपीएस हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने ज्योग्राफी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो इसका मैंने हेल्प ले लिया, थोड़ी सी हेल्प लेके इनसे कंटेंट थोड़ा सा लिया, और इसमें से 3 एरर आ गई, 2 से 3 एरर। एक सामाजिक मानकी कब शुरू हुई, इसमें दिया था 6वीं पंचवर्षीय योजना। अब ये चीज़ें कोई रट के थोड़ी बैठता है, किताबों की हेल्प से ही लेते हैं उसमें, लेकिन आंसर इसका था फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है आपका, तो इसको करेक्ट कर लेना। एक था जो रेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है आपका, वो कहाँ है, ये मुझे पता था कि जोरहाट जो है वो आसाम में है, वो जोरहाट लिखा था। फिर मैंने हल्का सोचा कभी कभी ना कुछ इंस्टीट्यूट गाँव में, गवर्नमेंट जो होती थी गाँव में, गवर्नमेंट नहीं, कभी कभी कोई साइंटिस्ट आता था वो स्थापित कर देता, बाद में वो गवर्नमेंट उसको अपना बना देती। जैसे पूसा करके एक इंस्टीट्यूट था एग्रीकल्चर का, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट समस्तीपुर में था, बिहार के समस्तीपुर के पूसा नामक गाँव में। ये एग्रीकल्चर का जो ICAR है, समझ लो ICAR इसके बाद बना है, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा यही था पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इंस्टीट्यूट गांव में था, इस प्रकार मैंने सोचा हो सकता है राजस्थान में कोई गांव हो, तो मैंने इस पर थोड़ा सा वो नहीं उठाया, संदेह नहीं किया, और बुक भी इतनी ऑथेंटिक थी कि संदेह का मतलब नहीं बनता था। लेकिन इस ऑथेंटिक बुक के चक्कर में 2 से 3 एरर हो गए, मुझे थोड़ा ख़राब लगा कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैंने जस्ट ग्रुप में डाल दिया था कि जहाँ जहाँ एरर है वो दूर, कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता भी है तो वो भी बता सकते हैं, उस चीज़ को दूर कर लिया जाए। नहीं तो इसका टेंशन मत लेना, लास्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा, सारे जितने भी क्वेश्चन में लग रहा है कि इसमें कन्फ्यूजन है या एरर है, उसका मैं फैक्चुअल करेक्शन दे दूंगा सबका। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बुक है वो भी 1 से 2% तक एरर लेके वो खुद चलती हैं, वो या प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कई बार एरर हो जाती है, हम लोग भी उन्हीं के सहारे ही पढ़ रहे होते हैं, या तो पढ़ रहे होते हैं उनसे चीज़ें ले रहे होते हैं। फिर चौथा, पेड ग्रुप का थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों के पास कि पेड ग्रुप में वो पे करने के बाद इस टेलीग्राम नंबर कभी कभी नहीं मिल रहा है किसी को, लेकिन उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि 330 के आसपास लोग होने वाले हैं, ठीक है। तो इन 330 लोगों में 4 से 5 लोगों को ही प्रॉब्लम आई, बाकी लोग को क्या है डायरेक्ट मैसेज कर दिया उन्होंने। तो कभी कभी टेलीग्राम पे आपको नंबर नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पे 85 86 98 20 85 इस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने पे किया है तो आपको जोड़ा जाएगा, उसी दिन जोड़ा जाएगा, ठीक। इस पर आप कॉल करके बता सकते हो जो भी चीज़ है, तुरंत आपको जोड़ लिया जाएगा। फ़ोन पे और पेटीएम का नंबर दे रखा है, जो गूगल पे वाले हैं वो QR कोड मांग सकते हैं, उनको QR कोड प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या UPI ID, ठीक है। तो जो टेंशन ले रहे हैं वो टेंशन नहीं, जिन्होंने पहले भी अगर पे कर दिया, अगर उनका नहीं हुआ तो वो यहाँ पे फ़ोन करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पे किया और फिर आपको जोड़ा ना जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये टेलीग्राम नंबर पे ये इसलिए क्योंकि ग्रुप टेलीग्राम पे आपको जोड़ा टेलीग्राम पे जाएगा, तो स्क्रीनशॉट हम टेलीग्राम पे मंगाते हैं कि वहीं की वहीं जोड़ दिया जाए। तो ये नंबर टेलीग्राम का आप रखो ही, कोशिश करो कि इस पर भेजो, स्क्रीनशॉट नहीं आए तो इस पर आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हो, उस हिसाब से समाधान निकाल लिया जाएगा, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, बिजी होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो फ़ोन हर टाइम आसपास नहीं रहता है, तो
15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वेट भी कर लिया करो। कुछ लोग इतने घबरा जाते हैं कि एक व्यक्ति तो कमेंट करने लगा, सर मुझे आधा घंटे हो गया अभी तक जोड़ा नहीं, क्या है ये वो। फिर उसको मैंने समझाया कि तुम बंदरों बनने आए हो, चीज़ें देख रहे हो, थोड़ा सा तो वो रखो, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। हर टाइम मोबाइल नहीं होता है। हाँ ये हो कि 1-2 घंटे में आपको जोड़ लिया जाएगा, ठीक है, कभी कभार होता है। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को 2 मिनट के अंतराल पर ही जोड़ लिया जाता है, जैसे ही वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं उनको जोड़ लिया जाता है। अब आते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में चल रही है, ऐसे ही चलेगी अल्टरनेटिवली यूपीएससी लेवल प्लस यूपी लेवल। इससे 2 लेवल से क्या होगा, जब ये वाला लेवल का आप एग्जाम देते हो ना, तो फिर ये छोटे, एक तो इससे क्या होता है आपका बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है, बौद्धिकता बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन को कई तरीके से सोचते हो, बहुत लंबा सोच लेते हो, आंसर निकाल ही लेते हो इस वाले क्वेश्चन से। फिर इसके जब आप सॉल्यूशन पढ़ते हो तो वो पूरा टॉपिक आपका बहुत वीआईपी तरीके क्लियर होता है। वो इसलिए क्लियर नहीं होता है कि वो यूपीएससी लेवल का टॉपिक है। टॉपिक में जो भी जानकारी वो सारी आपके पास होती है, तो कोई भी क्वेश्चन निकलता है आपका। दो चीज़ें इससे मिल जाती है। तीसरी चीज़ इससे मिलती है, फिर ये छोटे लेवल की जब आप एग्जाम देते हो ना, छोटे सिंगल ऑप्शन करेक्ट बहुत आसानी से हो जाते हैं, आसान बना देता है ये। तो ये इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ये जो चीज़ें आपको दे रहे हैं। बस वो लोगों को कब मिलेगा, जब वो ईमानदारी से ये लेवल का टेस्ट देंगे, उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। कुछ लोग क्या है ना, कुछ नहीं करना है, सत ही आते हैं, उनको हर जगह कोर्स खरीदना है, वो ज्ञान देना है, वो ज्ञान दे देते हैं। सर इसका क्या फ़ायदा, यूपी ले रहा है। कल एक व्यक्ति बोल रहा था, उनको जिसको भी ज्ञान देना है, ज्ञान देना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान तब दो जब आपने उसको अप्लाई करके देखा हो, फिर चीज़ें आपको फ़ायदा ना मिला हो, ठीक है। गांधी जी को जब कस्तूरबा को डॉक्टर ने बताया कि इनको ना दाल का पानी पीना चाहिए, तो गांधी जी 14 दिन पहले खुद से पीने लगे, उनको कोई बीमारी नहीं थी। फिर जाके उन्होंने कस्तूरबा को बोला। तो सेम चीज़ है कि पहले खुद पे आजमाओ, प्रयोग करो, फायदामंद दिखे या घाटा दिखे तब बोलो। ये नहीं कि माइंड में आया और जो चलते आए। अगर ऐसे ही चलते आएंगे, चीज़ें आएंगी, तो सिर्फ आप अपना लॉस नहीं बाकियों का भी कराओगे। दूसरा, ए लेवल के टेस्ट अल्टरनेटिवली दोनों चल रहे, दोनों को दो, इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जाए, उसको ध्यान से पढ़ो, इसकी आंसर्स प्रोवाइड। कई बार क्या होता है, इसमें भी 2-4 आंसर जैसे इनकरेक्ट हैं, तो जैसे स्टूडेंट बताते हैं हम उनका बाद में करेक्शन कर देते हैं। क्योंकि ये चीज़ है, छोटे लेवल के क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन कुछ क्वेश्चंस में होता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में उनका अलग अलग डेटा दे रखा है। अब किसको अपन सही माने, इतना टाइम है नहीं कि 20 बुक से अपन वेरीफाई कर पाए। हाँ, बाद में जो स्टूडेंट बताते हैं वेरीफाई किया, जो सही होता है, ऐसा 1 या 2% होता है, तो वो हम सही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज का हो गया कि टेस्ट सीरीज रेगुलर देते रहो। एमसीक्यूज वाला बता दिया कि एक टेस्ट आपका टॉपिक वाइज टेस्ट पहले उन टॉपिक्स के होंगे जो टफ टॉपिक है। दिनचर्या आपकी क्या होनी चाहिए, अब आखिरी यही है। तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ने से मतलब है उनको, उनके लिए है कि 30 मिनट्स की आप पर डे एक्सरसाइज करो। कुछ नहीं, आप वॉकिंग कर लो, आपके इसमें वॉकिंग तो है, तेज वॉकिंग 30 मिनट। अब ये नहीं बातें करते हुए चले जा रहे हो, मोबाइल पे जा रहे हो, नहीं, एकदम शांति से वॉकिंग करो, फिर देखो मेंटल पीस क्या मिलती है। और ये मस्ट है, इसको तो करना ही करना है कि 15 से 20 मिनट आप योगा और मेडिटेशन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। इससे क्या होता है ना, मेमोरी बढ़ जाती है इंसान की, फोकस बढ़ जाता है। तो इसको करना, ये मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। इसमें क्या है, कपालभाति कर सकते हो, अनुलोम विलोम, 2 चीज़ें करो 10-10 मिनट की बस। तो बाकी ऑयली फूड छोड़ सकते हो, छोड़ना ही होगा, इससे भी आपकी चीज़ों को होल्ड करने की क्षमता बढ़ती है। फैट में घी तो बिल्कुल छोड़ दो, जो भी ये मेहनत कर रहे हैं लोग एक्सक्यूज देते हैं। आप 3 से 4 दिन प्रोटीन बढ़ाओ ना, प्रोटीन सबसे बेस्ट सोर्स है, घी थोड़ी आपको हर चीज़ दे देता है। प्रोटीन बढ़ा लो आप अपनी डाइट में, किसी भी प्रकार से जो भी खाते हो, है ना। तो घी वगैरह, दूध भी जो फैटी दूध होता है, क्रीम निकाल के खा सकते हो, बाकी दही खा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आप कुछ दिन छोड़ के देखो, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये सब कर लो, इतना ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं, ये आप 20 से 25 दिन कर लो, जितने लोग फॉलो कर लेंगे सारे टॉपर्स होंगे 90+, सारे, गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो चलिए, ये सेशन लोग बोल रहे थे, मैंने बना दिया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।